जन्मदिन पर लोग केक काटते हैं, पार्टियां करते हैं, लेकिन बाड़मेर में ऐसा फैसला लिया गया जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। जन्मदिन पर मौत के बाद भी जिंदगी बांटने का ये संकल्प यानी देदान की घोषणा समाज को एक बड़ा संदेश देता है। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जो इंसानियत की मिसाल बन गई है। चौटन से बीजेपी विधायक आदूराम मेघवाल के बेटे भवानी शंकर और उनकी पत्नी श्रीदेवी ने अपने जन्मदिन पर जिला अस्पताल पहुंचकर देदान की घोषणा की। इस पहल की अस्पताल प्रशासन ने बड़ी सराहना की और केक कटवाकर दोनों का जन्मदिन भी मनाया। आमतौर पर जन्मदिन खुशियां मनाने का दिन होता है, लेकिन बाड़मेर में इस दंपत्ति ने अपने जन्मदिन को समाज सेवा में जोड़ दिया। चौटन विधायक आदूराम मेघवाल के पुत्र भवानी शंकर और उनकी पत्नी श्रीदेवी सीधे मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने देदान की घोषणा पत्र भरा और अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हनुमान राम चौधरी को सौंप दिया। इस मौके पर अस्पताल प्रशासन ने दोनों का स्वागत किया और इस अनोखी पहल के लिए उनका सम्मान भी किया। सरकारी शिक्षिका श्रीदेवी ने बताया कि उन्हें देदान की प्रेरणा अपने माता पिता से मिली। काफी समय से वो ये फैसला लेना चाहती थी, लेकिन दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने के कारण उन्होंने इसी खास मौके को चुना। वहीं भवानी शंकर ने कहा कि पत्नी की प्रेरणा ने उन्हें भी देदान का संकल्प लिया, ताकि मौत के बाद भी उनका शरीर मेडिकल शिक्षा और जरूरतमंदों के काम आ सके। सर देखो, प्रेरणा के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं होती। प्रेरणा हमारे मन से होनी चाहिए और मेरे मन में ये था बहुत टाइम से कि मुझे देदान करना है। और मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को ये एक आग्रह करना चाहूँगी कि आओ हम सब मिलकर एक ऐसा जीवन जिए कि हमारी सांसें रुक जाए लेकिन हमारी इंसानियत नहीं रुके। देदान मेरे करने का रीज़न मेरी वाइफ है। उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली। ये चाहती थी कि मेरे मरने के बाद मेरा ये कुछ किसी और के काम आए, इसीलिए मुझे इन्हीं से प्रेरणा मिली है इसके लिए। कितने टाइम बाद मतलब लगा इस निर्णय को लेने में, और फिर क्या कुछ? जैसे इन्होंने निर्णय लिया वैसे मैंने सडनली निर्णय ले लिया फिर मुझे भी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हनुमान राम चौधरी ने बताया कि बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में अब तक 129 लोग देदान की घोषणा कर चुके हैं। उनके मुताबिक देदान से मेडिकल छात्रों की पढ़ाई, रिसर्च और भविष्य में बेहतर इलाज की दिशा में बड़ा सहयोग मिलता है। उन्होंने कहा कि बाड़मेर के लोगों के बीच बढ़ती जागरूकता समाज के लिए सकारात्मक संकेत है और इसी फैसले से आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। और आज उन्होंने देवी जी का आज जन्मदिन भी था, उन्होंने जन्मदिन के ऊपर देदान की घोषणा की थी, साथ में भवानी शंकर जी ने। तो देदान से क्या होता है, स्टूडेंट जो हमारे होते हैं, एमबीबीएस करते हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, उनके लिए शरीर की संरचना है, उनके बारे में जानकारी के लिए देदान की आवश्यकता होती है। देदान देते हैं तो देह की आवश्यकता होती है, उसी के ऊपर उनका प्रैक्टिकल होता है एनाटॉमी का, और वो करीब साल भर उसके ऊपर सीखते हैं। वैसे बाड़मेर में देदान को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है। इससे पहले भी जिले के एक ही परिवार के 3 पीढ़ियों के 12 सदस्यों ने एक साथ देदान का संकल्प लेकर पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वहीं 107 साल की एक बुजुर्ग महिला की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उनके परिवार ने उनका देदान का संकल्प लिया, जिससे देश में एक नई मिसाल बन चुकी है। यही वजह है कि बाड़मेर अब सिर्फ सीमावर्ती जिला ही नहीं बल्कि देदान जैसी सामाजिक मुहिम भी नई पहचान बन रही है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन के मुताबिक अब तक 129 लोग देदान की घोषणा कर चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि देहरादून में मेडिकल छात्रों को मानव शरीर की पढ़ाई से मदद मिलती है, रिसर्च को बढ़ावा मिलता है और भविष्य में बेहतर डॉक्टर तैयार करने में अहम भूमिका निभाता है। एक जन्मदिन, 2 लोगों का संकल्प और समाज के लिए एक बड़ा संदेश। केक तो हर साल करता है, लेकिन अगर जन्मदिन पर लिया गया एक फैसला मौत के बाद भी कई लोगों के काम आ जाए तो उससे बड़ा जश्न शायद कोई और भी नहीं हो सकता।